हेलो दोस्तों, एससी बोस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 का जो है रिवीजन पेपर लेकर आया हूं जो सोशल साइंस से रिलेटेड है। यानी सोशल साइंस का फुल आप रिवीजन आराम से कीजिए और एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन मिलते जुलते दिखाई देंगे, तो फटाफट रिवीजन कीजिए। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 14 जुलाई 1789। ठीक है, यानी अब इससे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, याद रखिएगा। तो याद भी कर लेना है और रिवीजन करना है। टाइथ क्या है, तो टाइथ जो है एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। सॉरी, ये धार्मिक कर है। टाइल जो है ना, टाइल, ये प्रत्यक्ष कर में आता है। ठीक है, लेकिन धार्मिक कर कौन सा है? टाइथ। दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे, तो कार्ल मार्क्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो कार्ल मार्क्स होगा। नेक्स्ट क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ था। नेक्स्ट क्या, स्लीपर कहाँ लगते हैं, तो स्लीपर जो है रेल की पटरी पर लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के चरवाहों को क्या कहा जाता है, तो जम्मू कश्मीर के चरवाहों को गुर्जर बकरवाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका कैप्टन स्विंग कौन था, तो कैप्टन स्विंग एक काल्पनिक नाम था। ठीक है, एक क्या था, काल्पनिक नाम। ऑप्शन नंबर ग। किस देश ने क्रिकेट का आविष्कार किया था, तो इंग्लैंड ने सबसे पहले क्रिकेट खेला था। ऑप्शन नंबर घ जो है इसका राइट आंसर होगा। लोगों की पहचान किससे होती है, तो संस्कृति से लोगों की पहचान होती है। जिस तरह की संस्कृति होती है लोग समझ जाते हैं किस देश से रिलेटेड है। हिटलर कौन था, तो जर्मनी का तानाशाह शासक हिटलर था। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से गुजरती है, ये याद रहना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप आराम से उसको जान सकते हैं। तो सबसे पहले जो है गुजरात, राजस्थान, क्या, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद क्या है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। इन जो जगहों से है आपका कर्क रेखा गुजरता, 8 राज्यों से। अब इसका छोड़ के जो भी होगा आंसर, यानी इसमें क्या, उड़ीसा जो है आंसर हो जाएगा। उड़ीसा से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। अच्छा, मैंने जो है ये सब का एक और सेपरेट वीडियो बना के रखा हूँ, आप आराम से जाकर मेरे चैनल पे ही प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है, तो प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है, 3 ओर से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है, प्रायद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाद प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है, तो ध्रुमाकृतिक हो जाएगा इसका आंसर। नीचे दिए गए स्थानों में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होता है, तो मासिनराम में। मासिनराम कहाँ है, मेघालय में है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रबड़ का जो है संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है, तो मैंग्रोव वनस्पति से है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है, तो प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्र में। नेक्स्ट क्या है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो 97 डिग्री 25 ईस्ट माने पूर्व। नेक्स्ट क्या, भारत का जो है कि पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का पूर्वांचल, नागा और मिजो पर्वत पूर्वांचल का जो है उदाहरण है। वूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो वूलर झील जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, उसके बाद सांबर झील जो है राजस्थान में है, खारे पानी की झील है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहा जाता है, तो उत्तरी मैदान में जो है ना गर्मी के दिनों में लू चलती है। क्या चलती है, लू चलती है। इनमें कौन देश सबसे पहले वयस्क नागरिकों के मतदान का अधिकार दिया था, तो इसमें से न्यूजीलैंड होगा। और ये भी याद रखना है कि न्यूजीलैंड में ही महिलाओं को सबसे पहले मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्या है, किस देश से आंग सान सूची का संबंध है, तो म्यांमार से संबंध है आंग सान सूची का। इन्हें नोबेल प्राइज मिल चुका है। लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो लोकतंत्र जो है मतभेदों और टकराव को बढ़ाता है, ये कथन जो है गलत है।
संविधान का वह कथन जिससे कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है क्या कहलाता है? क्या कहते हैं उसे? हम प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? भारत का संविधान कब बना था? तो भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को बना था। नेक्स्ट क्या है? लोकसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए कितने सीटें? अभी करंट में तो 47 है, ऐसे आंसर इसका 41 होगा, लेकिन करंट में अभी जो है 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें हैं। भारतीय संसद का अंग नहीं है, तो भारतीय संसद का 3 अंग हो गया। संसद तो ऐसे राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। भारतीय नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता का रक्षक कौन है? तो इसका जो रक्षक है न्यायपालिका, कोर्ट। कोर्ट जो है नागरिकों के अधिकार स्वतंत्रता का रक्षक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है, तो इसका जो है ना आरोपी को सजा देने का कार्य तो कोर्ट का है, इसका नहीं है। संविधान द्वारा किस बुराई को गैर कानूनी घोषित नहीं किया गया है? तो अंतरजातीय विवाह, कोई दूसरे कास्ट में विवाह कर सकता है, ये गैर कानूनी नहीं है। नेक्स्ट है पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत क्या था? क्या है? नलकूप। नलकूप द्वारा सिंचाई का साधन पालमपुर में। हरित क्रांति क्या है? अच्छा एक बात बताइए, पालमपुर के जो नज़दीक गांव है कौन है? तो कौन था? कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। ठीक है। हरित क्रांति क्या है? तो हरित क्रांति जो है इसमें खाद्यान्न में वृद्धि, कृषि में विकास, हरित क्रांति। ठीक है। नेक्स्ट है पालमपुर में खेती पर कितने लोग आश्रित थे? तो 75%। नेक्स्ट क्या है? जीविका चलाने के लिए कितने प्रकार के कार्य किए जाते हैं? 2 प्रकार के कार्य। नेक्स्ट क्या है? एक देश का श्रम शक्ति क्या है? तो एक देश का श्रम शक्ति जो है वो 15 से 59 वर्ष है। नेक्स्ट है MGNREGA, मनरेगा का पूरा रूप क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? भारत के किस राज्य की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है? तो भारत में जो है बिहार का जो है ना सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है, बिहार का। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है NEWP का पूर्ण रूप क्या है? तो NEWP का पूर्ण रूप जो है, यहाँ देखिए, NEWP नेशनल फूड वर्क प्रोग्राम, यानी राष्ट्रीय कार्य के बदले अनाज। इंग्लिश में इस तरह का क्वेश्चन को देखना है पूरा रूप के लिए। ठीक है, वहीं पर मिल जाएगा आपको। खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? तो खाद्य सुरक्षा माने खाद्यान्न की उपलब्धता, आवास उपलब्धता, कपड़ा उपलब्धता, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का क्या था? फ्रांस का सम्राट था। ठीक है। नेक्स्ट है 1917 में जारशाही पतन की घटना को क्या कहते हैं? अक्टूबर क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट क्या? लेनिन कौन था? तो बोल्शेविक पार्टी का नेता लेनिन था। नेक्स्ट क्या है? मित्र राष्ट्र में कौन से देश थे? तो मित्र राष्ट्र में जो है ना वो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। इसके अलावा अगर धुरी राष्ट्र दे दे तो जर्मनी, जापान, इटली। धुरी राष्ट्र में कौन? जर्मनी, जापान, इटली, क्योंकि जर्मनी के कारण युद्ध हुआ था और इटली और जापान ने उसका साथ दिया था, इसलिए धुरी राष्ट्र। सन 1600 में भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के अधीन था? तो 6ठा भाग। कितना हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो 6ठा भाग होगा। नेक्स्ट है भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय वन सेवा की स्थापना जो है 1865 में हुई है, जबकि आधुनिक समय में जो है 1966 हो जाएगा। ठीक है। भाबर किसे कहा जाता है? तो भाबर जो है ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को भाबर कहा जाता है। कॉमन्स किसे कहते हैं? साझा जमीन को कॉमन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्या है कि क्रिकेट पिच की लंबाई तो 22 गज होती है, याद रखना है, क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज। भारत में स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन भी उसी समय हुआ था।
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से लगता है? तो वो नेपाल से लगता है। ठीक है, नेपाल इन सभी के अगल बगल में है। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी, तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो गया कोंकण। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंकोना के वृक्ष की लंबाई जो है ना 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है? ग्रीष्म अवकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? तो कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती है। तो इसका राइट आंसर लक्षद्वीप हो जाएगा। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा पूर्वी घाट का खासी हो जाएगा। ठीक है, खासी, नागा और मिजो पूर्वी घाट में आपका है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर जो है वो महेंद्रगिरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महेंद्रगिरी। पर जो है खासी और नागा और मिजो पूर्वांचल है, यानी पूर्वी ओर में है, यहाँ घाट दिया हुआ है। ठीक है, तो घाट का पूछा गया है तो महेंद्रगिरी होगा। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो सांबर झील राजस्थान में है, लवणीय झील है। भारत में मानसून का आगमन कब से होता है? तो मानसून का जो आगमन होता है वो जून से स्टार्ट होता है, 10 जून से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 जून से मानसून का आरंभ होता है। चिले के सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? सल्वाडोर आयेंदे थे। नेक्स्ट क्या है? एनक्रूमा किस देश के पहले राष्ट्रपति बने थे? तो घाना के बने थे। किसके बने थे? घाना के। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा तरीका लोकतंत्र नहीं है? तो लोकतांत्रिक तरीका इसमें से नहीं है कि सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना। रिश्वत देना किसी कोई भी क्या बोलते हैं कानून लोकतांत्रिक तरीका नहीं हुआ। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो सबको पता है। दक्षिण अफ्रीका का लोकतंत्र संविधान बनने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत, यानी गोरे और कालों के बीच में मतभेद। भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता है? तो इनमें से जो सही कारण नहीं देता है वो है, भारत में चुनाव आयोग काफ़ी शक्तिशाली, ये जो है ना लोकतांत्रिक बता नहीं रहा है। ठीक है, बाकी सब लोकतांत्रिक का कारण बता रहा है। मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो भारत का न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट जो है आपका मौलिक अधिकारों का रक्षक के रूप में काम करता है। भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का। नहीं, हाँ ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार कितने प्रकार के मौलिक अधिकार ना प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया गया है? तो 6 मौलिक अधिकार है ना। विश्व में मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अच्छा, 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? थोड़ा सा बताइए कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता का अधिकार है ना, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, और शिक्षा का अधिकार। मानव विश्व में मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर, ये हो गया। ठीक है, पालमपुर के निकटतम रायगंज, क्या है? रायगंज जो है पालमपुर के निकटतम गांव है। भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही है, क नंबर। यानी खरीफ फसल किस मौसम में होता है? तो खरीफ फसल जो है वर्षा ऋतु में होता है। रबी फसल जो है सर्दी ऋतु में रबी फसल, और गर्मी के मौसम में जायद फसल, ये भी ध्यान रखना है। कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो इनमें से सभी जो है, यानी साक्षरता दर अच्छा होना चाहिए, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, कौशल निर्माण, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना जल्दी जल्दी इसलिए बता दिया जा रहा है ताकि आप रिवीजन कर सके। अगर आराम से बताऊं तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा। अभी एग्ज़ाम का समय है,
बाकी सब पढ़ने के लिए अब 10 क्लास में जो है आराम से मैं पढ़ाऊँगा। यही वीडियो बहुत अच्छा से ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का दे दूँगा, तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? भारत में जो है इनमें से सभी जो है अशिक्षा, अस्वास्थ्य, गरीबी, यही इसी के कारण जो है बेरोजगारी अधिक हो रहा है। NSSO का पूरा नाम क्या है? तो NSSO देखिए यहाँ पर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO यानी ख नंबर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। निर्धनता रेखा का निर्धारण करने की कितनी विधियां हैं? तो निर्धनता रेखा आकलन करने का 2 विधि है। नेक्स्ट है उड़ीसा तथा बिहार का निर्धनता अनुपात 47 और 43 है। बफर स्टॉक क्या है? तो सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज भंडार है, यानी सरकार जिसमें अपने अनाज स्टॉक रखती है। खाद्य असुरक्षित कौन है? तो भूमिहीन श्रमिक, पारंपरिक दस्तकार, कामगार, निराश्रित तथा भिखारी, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठा हुए थे? राइट आंसर है 7,000 लोग। ठीक है। मेनर क्या था? तो मेनर जो है ना स्टेट है। ठीक है, मेनर क्या है? स्टेट है। नेक्स्ट क्या है? रूसी शासक। रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्याग पत्र दिया था? तो इसका राइट आंसर है 2 मार्च 1917 को। कब? 2 मार्च 1917 को जार निकोलस II ने त्याग पत्र दे दिया था। कुलक से आप क्या समझते हैं? कुलक जो है किसान की अच्छी हालत जो है उसे क्या कहा जाता है? कुलक कहा जाता है। नाजी यूथ लीग की स्थापना कब हुई थी? तो नाजी यूथ लीग की स्थापना जो है 1922 में हुई थी। ठीक है, लेकिन नाजी पार्टी की स्थापना 1921 में। ठीक है, उसके बाद जो है इवैक्यूएशन से नाजियों का क्या तात्पर्य था? तो आपका इवैक्यूएशन से जो है इसका गैस चेम्बरों में मृत्यु है था। नेक्स्ट क्या है? जर्मनी की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो जर्मनी की मुद्रा को जो है मार्क कहा जाता है। ठीक है, वहीं फ्रांस का फ्रैंक और जर्मनी का मार्क, याद रखना है। भारतीय वन्य कानून कब पारित हुआ था? भारतीय वन्य कानून जो है आपका 1860 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1860 में। ठीक है, 1860 इसका राइट आंसर नहीं है, 1865 ही होगा। ठीक है, आपका कहीं कहीं 1860 1865 कहीं दे रहा है और करेंट में 1966 भी दे रहा है। ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर 1965 है। स्लीपर कहाँ लगते थे? तो रेल की पटरी पर लगते। ठीक है, आगे क्या? भारत में चलवासी चरवाहे अपने साथ निम्न जानवर के साथ घूमते थे। कौन से जानवर के साथ घूमते थे? भेड़ तथा बकरियों के साथ घूमते थे। नेक्स्ट क्या है? धार क्या होते हैं? धार क्या होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा भेड़ तथा बाघ क्या होते हैं? ना, ऊंचे पर्वतों में चारागाह, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया। धार क्या होते हैं? ऊंचे पर्वतों में चारागाह, धार। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? किस देश में सबसे पहले कृषि क्रांति हुई? तो कृषि क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 1930 के दशक में USA में क्या चलना शुरू हो गया था? तो USA में है ना, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ पर क्या चलने लगा था? तो मिट्टी भरी आंधी, धूल भरी आंधी चलने लगी थी और गेहूं की फसल बर्बाद हो गई थी। सर्वप्रथम एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला गया था। तो एक दिवसीय जो क्रिकेट मैच खेला गया था तो 1971 ईस्वी में खेला गया था। नेक्स्ट है 100 कुलोट्स कहाँ तक वस्त्र पहनते थे? तो ये जो था घुटने तक वस्त्र पहनते थे। मनोक जी कोवस जी एंटी भारत के किस शहर की अदालत में लगान अधिकारी थे? ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, वैसे सूरत में थे।
भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 328 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो ये कन्याकुमारी हो जाएगा। क्या होगा? कन्याकुमारी। आगे क्या, निम्नांकित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। नेक्स्ट क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो। और अगर बांग्लादेश में प्रवेश कर गया तो जमुना। किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो मासीन राम। क्या हो जाएगा? मासीन राम। यहाँ गासिल राम लिखा हुआ, मासीन राम होगा। कुल वर्षा जो रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो इसको स्थानीय भाषा में महावट कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है लू शब्द का अर्थ क्या है? गर्म हवा होता है। किधर चलती है? उत्तर भारत में चलती है। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो मैंग्रोव वनस्पति से रबड़ का संबंध। तिब्बती जंगली गधे का दूसरा नाम क्या है? तो तिब्बती जंगली गधे का जो दूसरा नाम है वो आपका कियांग है। क्या है? कियांग है। नेक्स्ट, किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो आपका केरल जो है और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता दर है। स्थल और जल में निवास करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है, यानी दोनों जगह निवास कर सकते हैं। आंतरिक प्रवास का उदाहरण निम्न में से कौन है? आंतरिक प्रवास का उदाहरण इसमें से देश के अंदर एक मध्य यूरोपीय देश है। तो मध्य यूरोपीय देश कौन है? पोलैंड मध्य यूरोपीय देश है। नेक्स्ट है आजीवन घाना का राष्ट्रपति कौन बने रहे? तो आजीवन जो है घाना के राष्ट्रपति के रूप में जो है वो एनक्रूडा लिखा हुआ एनक्रूमा होगा, बने रहे। किस देश से आंग सान सूची का संबंध है? अभी मैंने बताया था, म्यांमार से। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, किसका कथन है? तो ये जो है ये अब्राहम लिंकन जी का कथन था। चलिए आगे, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद जो है 26 अप्रैल 1994 को खत्म हुआ। नेक्स्ट है किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 24 घंटा होगा। कागज का एक छोटा सा टुकड़ा जिस पर सभी उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह छपे होते हैं ताकि उस पर मुहर लगाकर वोटर अपनी पसंद जाहिर कर सके, ये क्या कहलाता है? तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो मतपत्र होगा। कुछ राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ज़्यादा क्यों होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मतदाता आबादी अधिक होने के कारण। उसका चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? तो चुनाव चिन्ह जो है इसका राइट आंसर चुनाव आयोग हो जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा दिया जाता है। व्यास की व्यवस्था कौन करता है? ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। वह व्यक्ति जो बिना कोई वेतन लिए अपने स्वामी की सेवा करता है। ठीक है। तो और अधिकार नाम की चीज का उसके जीवन में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दास कहलाता है। नेक्स्ट है इनमें से एक राजनीतिक अधिकार है। राजनीतिक अधिकार क्या है? वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। एक ही भूमि पर उत्पादन करने की एक विधि बहुविधि फसल प्रणाली कहलाती है। उत्पादन के मुख्य कारक कौन नहीं है? उत्पादन के लिए जो है कौन से कारक इम्पोर्टेंट नहीं है? बाजार उत्पादन में कोई भूमिका नहीं निभाता है। ठीक है। बाकी भौतिक पूंजी, भूमि और मानव पूंजी चाहिए, है ना। सन 2000 में शिशु मृत्यु दर कितना था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 75 होगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि एक देश का श्रम शक्ति क्या है?
तो एक 15 से 59 वर्ष तक। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। विश्व के किस देश में सर्वाधिक निर्धनों की संख्या है? तो भारत में सबसे ज़्यादा निर्धन निवास करते हैं। नेक्स्ट है, लक्षित सार्वजनिक वितरण कब आरंभ किया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा वो 1997 हो गया। राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। जर्मनी की संसद को क्या कहा जाता है? तो जर्मनी की संसद को राइक्सटैग कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, कई खेतों में मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहा जाता है? कम्यून कहा जाता है। नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई 1789। जो भी आंसर है यहाँ पर है सी नंबर। लुई 16वां किस देश का वंश था? यानी बुर्बो वंश से संबंधित था। लुई 16वां का संबंध बुर्बो वंश से था। एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रिया। ठीक है। नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो नाजी पार्टी की स्थापना जो है वो, इसका जो राइट आंसर है नाजी पार्टी यूथ लीग का अगर दे तब 1922, नहीं तो 1921 देना है नाजी पार्टी का। मध्य नेक्स्ट है, 1 मील रेल पटरी के लिए कितने स्लीपरों की आवश्यकता होती है? तो लगभग 2000 स्लीपर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 2000 से 2500 स्लीपर इसका राइट आंसर होगा। एक मध्य अमेरिका में झूम की खेती को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा लाडिंग। नेक्स्ट क्या है, वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, वाइमर गणराज्य की स्थापना 9 नवंबर 1918 को हुई थी। 9 नवंबर 1918 आंसर है 2 नंबर। ठीक है, वाइमर गणराज्य का। सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा जाता है? तो सबसे अच्छे जंगल को आरक्षित वन कहा जाता है। सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा जाता है? आरक्षित वन। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कितना स्थान पे आता है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में 7वें नंबर पे आता है। सबका मैंने सेपरेट वीडियो बनाकर रख दिया हूँ, जाके आराम से देखिए, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का। ठीक है, आराम से देखिए, उसमें से भी आ जाएगा आपको। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से लगभग कब होता है? तो सबसे पहले जान लीजिए जून, है ना, जून से स्टार्ट हो जाता है मानसून। निम्नलिखित में नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी। इसका राइट आंसर होगा ताप्ती नदी। गोवा के दक्षिण पश्चिम में स्थित, तो ये कोंकण हो गया। क्या हो जाएगा? कोंकण हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? मासिन राम में। जनगणना कितने वर्ष पर की जाती है? हर प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होता है। कितना पर होता है? प्रत्येक 10 वर्ष पर। 2 नदियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोआब। भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन है? तो सबसे कम जो जनसंख्या रहता है वो सिक्किम में है, और जनघनत्व भी कम है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो दोदा बेटा है। ठीक है। भारत में किस नदी की अपवा द्रोणी सबसे बड़ी है? तो गंगा नदी की सबसे बड़ी है। कितना है? 2525 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, संसद कितने सदन होते हैं? संसद का 2 सदन होता है, राज्यसभा लोकसभा। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? तो 299। टोटल तो 389 था, लेकिन पाकिस्तान वाला अलग हो गया तो 299 हुआ। भारत सरकार ने दूसरी पिछड़ी जाति आयोग कब गठित किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो गया 1989 हो जाएगा, 1979 हो जाएगा, है ना, 1979। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 6 मौलिक अधिकार है। कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 6। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितना सीट? 41, और करेंट में 47 होगा। अभी जो है 47 सीट है। भारतीय संसद के अंग नहीं है, तो भारतीय संसद का अंग कौन नहीं है? सुप्रीम कोर्ट नहीं है, संसद में नहीं आता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य क्या नहीं है? तो आरोपी को सजा देना इसका कार्य नहीं होगा। पालमपुर में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नलकूप है। राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। मानव संसाधन किसे कहते हैं? तो जनसंख्या जो है मानवीय संसाधन है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? तो भारतीय संविधान जो देता है अधिकार
अपनी संस्कृति का रक्षा का अधिकार ये नहीं देता है। ठीक है, यहाँ जो है क्वेश्चन में नहीं देता होता। ठीक है, तो अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार नहीं देता। यदि आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्न में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, भुखमरी और आश्रय का ना होना किसको दर्शाता है, तो ये निर्धनता गरीबी को दर्शाता है। जिसके पास भुखमरी भी यानी भूखे मर रहा है और आश्रय घर भी नहीं है तो वो निर्धन कहलाएगा। औजार मशीन भवन आदि क्या है, सब अस्थाई पूंजी फिक्स डिपॉजिट के उदाहरण हैं। ठीक है, यानी फिक्स मशीन तो फिक्स है ना, भवन भी फिक्स है, औजार लिए हैं बेचने के लिए तो लिए नहीं है। भूमि मापने की मानक इकाई क्या है, तो हेक्टेयर होगा। छोटी इकाई के रूप में जो है गज है और बड़ी इकाई रहता तब हेक्टेयर है। आगे क्या, भारत वर्ष में 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे निर्धनों का अनुपात कितना है, तो इसका जो होगा वो 21.9% हो गया, लगभग 22%। इसका राइट आंसर है। भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है, तो भूमि के पश्चात जो है ना श्रम शक्ति जरूरी है। ठीक है, बिना श्रम के कोई भी उत्पादन नहीं हो सकता है। स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा, तो कृषि के क्षेत्र में सर्वप्रथम जो है यानी खाद्यान्न के क्षेत्र में। 1951 में पंचवर्षीय योजना आया। उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश क्या कहलाता है, रिट होता है, रिट जारी करता है। मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के 8 नेताओं ने पहली बार भारत का एक संविधान बनाया था। कब बनाया था, 1928 में बनाया था। ठीक है, 1928 में बनाया गया था संविधान, लेकिन लागू उस समय नहीं हुआ था। अब ध्यान देना है, जल्दी जल्दी में रिवीजन कीजिए और आराम से जाके वीडियो सुनकर 2 बार जाइए। और इससे पहले जो है मैं एसएसटी का इस साल का मॉडल पेपर छोड़ा हूँ, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, वो देख लीजिए। और एक चीज़ और कीजिएगा कि एसएसटी का सोशल स्टडी में हिस्ट्री और ज्योग्राफी का अलग से वीडियो जो है दे दिया गया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, वो भी जाकर देख लीजिए। आपको इस तरह से एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। धन्यवाद।